इस बार पीएम नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान और उनकी पार्टी पर सबकी निगाहें बनी है। इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। नतीजों से पहले अलग अलग मीडिया चैनल और सर्वे एजेंसियों की तरफ से एग्जिट पोल तो जारी कर दिए गए। आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 4 सीटें मिलने की उम्मीद है, तो वहीं हाजीपुर सीट भी चिराग के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में लोजपा रामविलास को 3 से 4 सीट मिलने का अनुमान दिखाया है। न्यूज 24 टुडे सनक का एग्जिट पोल में चिराग के पक्ष में ही दिख रहा है। हालांकि कुछ चुनावी विश्लेषक चिराग पासवान को 5 सीट जीतने का अनुमान जता रहे हैं, तो वहीं कुछ खगड़िया और वैशाली सीट पर नुकसान का दावा भी कर रहे हैं। लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हम लोग बिहार की सभी 40 सीट जीत रहे हैं। ये 7वां चरण हम लोगों को 400 पार भी कराएगा। एक बार तय है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। हमारी पार्टी भी 5 की 5 सीट जीत रहे हैं। अभी तो मात्र एग्जिट पोल में ही परिणाम आए हैं, पूरी झांकी तो अभी बाकी है। पाटलिपुत्र से एनडीए प्रत्याशी रामकृपाल यादव पर जानलेवा हमला करना कई पूर्ण हरकत है। विपक्षी दल और उनके समर्थक अपनी हार देखकर बौखला गए हैं। प्रशासन से मांग है कि ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द चिन्हित कर उचित कार्रवाई करे। बता दें कि इस बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई लोकसभा सीट शामिल है। पिछले चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 7 पर जीत तो मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में हाजीपुर सीट से पशुपति कुमार पारस 2 लाख से ज़्यादा वोट के अंतर से जीते थे। हारने वाले यही शिवचंद्र राम थे। यह सीट दिवंगत रामविलास पासवान की थी और उनके बाद यहां से पशुपति कुमार पारस ने कंबाल संभाल ली। इस बार चिराग पासवान ने अपना दावा तो ठोक दिया था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने चिराग पासवान को यह सीट दे दी थी। पशुपति पारस ने पहले विद्रोह जरूर किया, लेकिन बाद में अपना समर्थन देने का दावा करते रहे। जमुई लोकसभा अपने जीजा अरुण भारती को सौंपने के बाद चिराग पासवान हाजीपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरे। ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया। पीएम मोदी ने भी यहाँ चुनावी सभा की और जनता से चिराग के पक्ष में वोट देने की अपील की। चिराग का मुकाबला राजद प्रत्याशी शिवचंद्र राम से है। अब तक आए सभी एग्जिट पोल में चिराग पासवान के जीतने का अनुमान है। 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा कि मोदी के हनुमान के खाते में यह सीट आती है या फिर नहीं। जिस तरह से मोदी के हनुमान की चिराग पासवान की अगर बात करें तो इस पर पूरे बिहार की जनता की निगाहें टिकी है कि चिराग पासवान को कितनी सीट आती है। देखिए, चिराग पासवान बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से 5 लोकसभा सीटों पर अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतारा था। एक में से खुद हाजीपुर से चिराग पासवान उम्मीदवार बने थे और हाजीपुर तमाम जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उनमें से चिराग पासवान को 3 से 4 सीटें आकलन लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये तो 4 जून को पता चलेगा कि चिराग मोदी का हनुमान क्या जीत दर्ज करवा पाएगा, या फिर मोदी का मैजिक चलेगा, या फिर चिराग का मैजिक चलेगा या नहीं। ये तो 4 जून को पता चलेगा।